नमस्कार, आप देख रहे हैं ERK न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। उज्जैन में दो जमींदारों के बीच जोरदार बवाल, कई बसों में तोड़फोड़, आगजनी। उज्जैन के तनाना में दो पक्षों के विवाद के बाद शुक्रवार को भी तनाव का माहौल बना हुआ है। बाजार बंद है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। इस बीच पूर्व पार्षद आजाद खान की स्क्रैप दुकान में आग लग गई। हालांकि पार्षद का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इससे पहले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सुबह फिर से तराना थाने का घेराव किया। उन्होंने आरोपियों को जुलूस निकालकर उनके घर तोड़ने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। कार्यकर्ता थाने के सामने धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सर, क्या आप अभी आग लगी और एक जो है ये बस स्टैंड के पास में कोई कबाड़े की दुकान में धुआं निकलने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल जो है पुलिस प्रशासन की टीम ने आके यहाँ पे जो है देखा, फायर ब्रिगेड को कॉल करके जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड से जिस दुकान में जो कबाड़े की है उसमें जो है जो चिंगारियां निकल रही थी उसको नियंत्रित किया है। प्रारंभिक तौर पे अभी ये समझ में आ रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके कारण कबाड़े की किसी वस्तु में आग लगी होगी और उससे जो है धुआं निकला होगा। तराना में क्या कुछ अभी शांति? अभी लगातार शांति बनी हुई है। एक आपराधिक घटना हुई थी जिसके में पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंच के जो है अपराध पंजीबद्ध किया था। उसमें जो असामाजिक तत्व अपराधी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगातार जो है क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग और सजगता से जो है कार्रवाइयां जारी हैं और क्षेत्र में शांति बनी हुई है। आप लोगों के माध्यम से और क्षेत्र की जनता से भी यही आग्रह कर रहा हूं कि जो है लगातार आप अपना जो है शांति व्यवस्था बना के रखें। जो आपके यहाँ जो है जो दैनिक गतिविधियां हैं उसमें आप अपने संलिप्त रहे और जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी ये मैसेज चला जाए कि सबको चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक, थैंक यू। क्या आप जिस तरह से माहौल बिगड़ा है उसके बाद अब क्या कुछ यहाँ पर माहौल और क्या कुछ कहना है आपका? भाई, हम तो ये चाहते हैं कि नगर में शांति बनी रहे। अगर कोई बात हुई है, किसी से कोई गलती हुई है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जांच करे, लेकिन आम लोग उससे परेशान नहीं करें। हम तो ये चाहते हैं कि नगर में जो हमारे वहाँ शांति बनी है, तराना हमारा अमन शांति का और सभी लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। और निजी विवाद होते हैं तो हम उसको आपस में समझ लें। मेरी गलती है तो मैं उसकी मानूं, सामने की तो वो माने। हम दूसरे लोगों को टारगेट करेंगे, किसकी है तो वो आम आदमी बचता है उससे जो रहता है और दूसरे परेशान होते हैं। कई लोगों के नुकसान हुआ है, गरीब आदमी कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई हॉस्पिटल जाता है, सबको परेशानी आती है। तो प्रशासन को भी ये है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं शांति की और हम लोग भी सब समाज की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि नगर में शांति बनी रहे। और जिसने भी गलती करी है उसकी आप जांच करो सही तरीके से, क्या मामला है उसके आप कार्रवाई करो। हम तो ये चाहते हैं। आज जो है नमाज अदा करने जा रहे हैं लोग, ऐसे में क्या आपने अपने लोगों से कुछ बात की है? मैंने ये बोला है सभी मस्जिदों में इमाम जो पढ़ाते हैं कि भाई अपन नगर में शांति बना रखें, अमन रखें। लोगों से कहना है कि किसी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, ना किसी का कोई अपनों को फालतू जवाब देना। अपनी नमाज पढ़ो और अपने घर जाओ, क्योंकि लोग कई तरह की अफवाह कोई लोग फैलाते हैं। अब किसका को अपन लोग भ्रमित हो जाते हैं और आजकल ये जो भी मामले चल रहे हैं कुछ तो भी डाल डूल देते हैं, उससे परेशानी होती है। मेरा ये कहना है कि नमाज है, मस्जिद में अल्लाह के सामने झुकते हैं, वहां पे कोई मजहब इस्लाम या कोई मजहब आपस में लड़ने की बात करते ही नहीं है। होता यह है कि हम उस पर पालन कर लें। अब हम इसमें क्या है, धर्म का मामला ऐसा हो गया कि जो अच्छी बात लगती है उसको हम मान लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम नगर में शांति बनाए रखें। मस्जिदों में हमने ये बोला सबसे, वे अपनी नमाज पढ़ो और सुकून से अपने घर जाएं। कैसा है पुलिस प्रशासन जो कर रहा है जी, क्या ऐसी कोई कार्रवाई कर रहा है एक तरफा किसी पे? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। अभी तो जैसे ये मामला है कि अभी जैसे हमने बोला है कि जैसे तोड़फोड़ जो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, तो इनका ये कहना है कि भाई अभी जैसे हम इनका मामला निपटा लें उसके बाद आपका भी करेंगे। अब जैसे किसी का नुकसान दुकान का हुआ है तो अपनी बात रखेगा वो, आप उसकी जांच कीजिए, अगर सही है तो उसके पे कार्रवाई कीजिए। आपका नाम और पता? काजी सफीउल्लाह, शहर काजी तराना।
देर रात को जिस तरह से हंगामा हुआ, आपकी भी बसें फूटी हैं, आपको लग रहा है कोई आपका तो फिर इसमें कोई लेना देना? हमारा तो कोई लेना देना नहीं। मैं तो, मेरी सासू जी शांत हो गई थी तो मैं 10वां था तो मैं तो देवास था। देवास से निकला तो वहाँ मालूम पड़ी कि यार वो माहौल ख़राब हो गया और गाड़ी है तुम्हारी बसें फोड़ दिए। तो मैं यादव साहब के यहाँ रुका, संजय यादव के घर। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी हम लोग वहीं रुके। तो 2 घंटे रुकने के बाद फिर हमारे को यादव साहब खुद घर तक छोड़ने आए। संजय यादव जी वकील साहब है, वो घर तक छोड़ने आए। घर छोड़ने के बाद फिर मैंने देखा कि यार गाड़ी वाड़ी फूट गई, तो घर में ही रही हम। तो पुलिस प्रशासन से मिला कि साहब हमारी बसों का क्या है मामला, साहब क्यों फोड़ी, हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं इन लोगों से। इनका निजी झगड़ा था पुराना, इनकी आपसी रंजिश के कारण इन लोगों का झगड़ा था और हमारा कोई लेना नहीं कोई देना। और मेरे तो उन लोगों से भी संबंध है, जिन लोगों ने जो गाड़ी में फोड़ी उनसे पारिवारिक संबंध है मेरे अच्छे हैं उनसे व्यवहार। बाकी अब उसमें उड़म दुड़म में सब लोगों ने सब गाड़ी, हमारे कुछ चौहान बस भी फोड़ी, हिंदू समाज की भी फोड़ी, नारायण दादा की हमारे उनकी हरसिद्धि वो भी फोड़ी, बाबा बस फोड़ी, आनंद बस फोड़ी, और अनेक कार उन्होंने जो खड़ी थी गैरेज पे, जिसकी उसमें हिंदू समाज की ज़्यादा कार थी, वो कार भी फोड़ी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।